हाय दोस्तों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज जैसा कि 21 अक्टूबर 2021 है, तो आज हम लोग करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो आप लोग हम लोग चैनल के साथ बने रहें और हम लोगों का करंट का जो वीडियो अभी है वो अभी स्टार्ट होने जा रही है और इसका पीडीएफ जल्दी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर के साथ, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे आपको। तो चलिए, तो इधर से ग्रुप ए है और इधर ग्रुप बी है। तो चलिए, ग्रुप ए से पहला सवाल है, हाल ही में किसने सर सैयद अहमद खान रीजन, रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक लिखी है? प्रोफेसर सैफी किदवई ने, है ना। इसका सही जवाब है प्रोफेसर सैदी किदवई ने सर सैयद अहमद खान रीजन, रिलीजन एंड नेशन नामक पुस्तक लिखी है। तो चलिए, आप लोगों का सवाल है, IWF इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? क्या? सहदेव यादव, है ना। सही जवाब है इसका सहदेव यादव। चलिए, आप लोग का सवाल है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य ने स्टार्ट की है? मध्य प्रदेश। तो सही जवाब है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के अभी सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और वहाँ के गवर्नर है मंगू भाई सिंह पटेल। और EFIR पंजीकरण सेवा भी मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई है। और पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट, है ना, मध्य प्रदेश के हबीबगंज में स्थापित किया गया है ना, हबीबगंज में। चलिए, आप लोग का सवाल है, किस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंडुला वर्नपुरा का निधन हो गया? श्रीलंका। तो श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान थे बंडुला वर्नपुरा का फिलहाल में निधन हो गया है। आप लोग का सवाल है, हाल ही में किस देश में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY 4.2 का पहला मामला देखा गया है? इजराइल। तो इजराइल में कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY 4.2 का पहला मामला देखा गया है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम। और वहाँ का संसद को हम लोग नेसेट बोलते हैं, नेसेट के नाम से संसद को, वहाँ के संसद को हम लोग नेसेट के नाम से जानते हैं। RBI ने किस पेमेंट बैंक में 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? पेटीएम। इसका सही जवाब है पेटीएम ने। और इससे पहले SBI पे भी RBI ने लगा चुका है जुर्माना। और RBI के अभी 25वें गवर्नर कौन है? शशिकांत दास, है ना। किस देश के क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में किसने उबर कप जीता है? चाइना ने फिलहाल में उबर कप जीता है। और 2 तरह का कप होता है, उबर कप जो होता है महिला बैडमिंटन कप होता है, और एक थॉमस कप होता है जो पुरुषों के लिए बैडमिंटन कप होता है। आप लोग बताइएगा, हाल ही में विश्व सांख्यिकी दिवस, जिसे हम लोग वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे के नाम से जानते हैं, कब मनाया गया? 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को। सही जवाब है आपका 20 अक्टूबर। आप लोग का इधर सवाल है, किस राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान, है ना, प्रशासन गांव के संग अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान। सही जवाब है आपका राजस्थान। अभी राजस्थान के सीएम कौन है? अशोक गहलोत। और वहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। चलिए, आप लोग का सवाल है, एक्चुअली आई मीट देम अ मेमोरियल पुस्तक किसने लिखी है? ये आपका है, क्या नाम उनका? गुलजार, है ना। तो भारत के बहुत ही अच्छे लेखक है गुलजार, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, एक्चुअली आई मीट देम है मेमोरियल पुस्तक लिखी है। तो चलिए, आप लोग का सवाल है, हाल में कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए क्वाइन DCX में शामिल हुआ है? हाल ही में कौन फ्यूचर यही है अभियान के लिए क्वाइन DCX में शामिल हुआ है? तो वो कौन एक्टर है? आयुष्मान खुराना। सही जवाब आपका आयुष्मान खुराना। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? गोवा। सही जवाब आपका गोवा। अभी गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। वहाँ के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई है। और भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम भी गोवा में खोला गया है। और पहला रेवन्यू मुक्त राज्य कौन होने वाला है? गोवा ही है। तो ये थे आज के 21 अक्टूबर के करंट अफेयर, जो खत्म हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट थे और फैक्ट के साथ हम लोगों ने बताया। तो आज चलते हैं हम लोग टॉपिक वाइज जो करंट चलता है। तो इसमें कुछ पहला टॉपिक आज हम लोग का है GI टैग है। तो चलिए, GI टैग से बहुत इंपॉर्टेंट GI टैग है। तो चलिए, इसमें पूछते हैं, इधर से सवाल है, अल्फांसो आम किस राज्य का GI टैग है? महाराष्ट्र का, है ना। सही जवाब है। इधर से आप लोग का सवाल है, जर्दालू आम और कतरनी चावल किस राज्य का GI टैग है? बिहार। सही जवाब है आपका। इधर से बताइएगा, जुडीमा राइस वाइन और तेजपुर लीची असम इसका सही जवाब है आप लोगों का। तो चलिए, आप लोग बताइए इधर से, कड़कनाथ मुर्गा, है ना, एक मुर्गा है कड़कनाथ मुर्गा, है ना, किस राज्य का GI टैग है? मध्य प्रदेश। सही जवाब आपका मध्य प्रदेश। चलिए, इधर से बताइए आप लोग,
आदिलाबाद द्रोका कहाँ का जीआई टैग है? तेलंगाना का। सही जवाब आपका। ये क्या है? घंटी धातु एक शिल्प है ना, शिल्प घंटी धातु की। अब भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला था? दार्जिलिंग का चाय को मिला था। कब? 2004-5 को दिया गया था, है ना। और ये जो जीआई टैग मिलते हैं किसी भी राज्य को, मतलब उसके विशेष दर्जे के लिए, ये 10 वर्षों तक मान्यता रहते हैं। अब चलिए इधर से पूछते हैं हम लोग कि देश की राजधानी और मुद्रा के बारे में। तो सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद। और सऊदी अरब की मुद्रा रियाल है ना। और वहाँ का संसद को क्या बोलते हैं? मजलिस अल शुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब के संसद को मजलिस अल शुरा के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। वहाँ का मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। सही जवाब। और वहाँ के संसद को पार्लियामेंट ही बोला जाता है। अब बताइए अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ है? अर्जेंटीना का भी आपका ब्यूनस आयर्स, है ना। और वहाँ के मुद्रा क्या है? अर्जेंटीना पेसो। सही जवाब आपका। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। वहाँ की मुद्रा यूरो है ना। बेल्जियम की मुद्रा यूरो। सही जवाब है आपका। अच्छा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। सही जवाब है। और वहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है ना। सही जवाब है आप लोगों का। इधर से आप लोग बताइएगा ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। और वहाँ की मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? ब्राजीलियन डॉलर। रियल के नाम से, है ना। रियल, याद रियल। और सऊदी अरब का रियाल है और ब्राजील का रियल, है ना। चलिए आप लोग का कनाडा की राजधानी ओटावा। और वहाँ का मुद्रा कनाडियन डॉलर। सही जवाब है। और वहाँ के भी संसद को हम लोग पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के संसद को पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। तो चलिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखते हैं। नाव पुस्तकालय की शुरुआत कहाँ की गई है? नाव पुस्तकालय की शुरुआत कोलकाता में की गई। सही जवाब आप लोग का। पश्चिम बंगाल कोलकाता में नाव पुस्तकालय की शुरुआत की गई। आप लोग का सवाल है भारत की पहली एयर टैक्सी की शुरुआत कहाँ की गई है? सही जवाब है आप लोग का। चंडीगढ़ से हिसार। भारत का पहला पक्षी उत्सव कलरव कहाँ मनाया गया? बिहार के जमुई में। सही जवाब है ना। बिहार के जमुई में एक पक्षी उत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है कलरव, वो जमुई में मनाया गया है। आप लोग बोलिएगा भारत का पहला इंडोर स्की पार्क कहाँ बनाया गया? हिमाचल प्रदेश। सही जवाब है ना। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क बनाया गया। आप लोग का सवाल है भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो प्रारंभ कहाँ की गई है? दिल्ली में मतलब ड्राइवर लेस मेट्रो की शुरुआत की गई है। पहला राज्य है दिल्ली। चलिए आप लोग का इधर सवाल है, कुछ एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं। डेजर्ट फ्लैग 6 बहुपक्षीय देशों। हाँ, तो ये बहुपक्षीय देशों के बीच युद्धाभ्यास है ना। और ये वायुसेना का युद्धाभ्यास है। आप लोग का बताइएगा सैन्य अभ्यास खंजर, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। खंजर 2021 किन किन देशों के बीच? भारत और किर्गिस्तान। सही जवाब है। भारत और किर्गिस्तान के बीच मनाया गया है ना, हुआ है। और ये थल सेना का युद्धाभ्यास था। तो चलिए इधर बताइए ला पिरजो अभ्यास। ला पिरजो युद्धाभ्यास हाँ, फ्रांस और क्वाड देशों के बीच है ना। क्वाड देशों का एक संगठन था जिसमें 4-5 देश रहते हैं और फ्रांस के साथ मिलकर के मनाया गया। चलिए आप लोग इधर से बताइएगा सी विजिल, एक एक्सरसाइज है। सी विजिल किन किन देशों के बीच? आपका 4 देशों के साथ है। नौसेना, कोस्ट गार्ड और समुद्री एजेंसियां मिलकर के कर रही है ना। चलिए और इम्पोर्टेंट ब्रज प्रहार। अमेरिका के साथ भारत अमेरिका ना, एग्जाम में बहुत बार पूछेगा ब्रज प्रहार है ना, भारत और अमेरिका के बीच। और ये कैसा है? थल सेना युद्धाभ्यास है। आप लोग बताइएगा डस्टलिक है ना, डस्टलिक 2 2021 किन देशों के बीच हुआ? भारत और कजाकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान है ना। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ डस्टलिक 2 2021। अब इधर से कुछ मुख्यालय हैं और उनके हेडक्वार्टर बताना है आपको। देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनके मुख्यालय जगह। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। सही जवाब है। आप लोग से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, जिसे एशियान के नाम से जानते हैं, इसका हो गया जेनेवा, जकार्ता इंडोनेशिया है ना। तो एशियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता है ना। अच्छा, सार्क देशों का कहाँ है मुख्यालय? सार्क का काठमांडू। ठीक है, इसमें 8 देश शामिल होते हैं कुल। G15 का मुख्यालय जेनेवा हो गया। जेनेवा सही जवाब है। एपेक का मुख्यालय सिंगापुर सही जवाब है। एपेक का मुख्यालय है। फिर नाफ्टा, NAFTA, नाफ्टा की स्थापना कब हुई? 1992 में हुआ है ना। 1992 में हुआ, 92 में। चलिए इधर से बताइए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का मुख्यालय कहाँ है?
जिनेवा स्विट्जरलैंड में सही जवाब है। तो चलिए आप लोग से कुछ इंडेक्स के बारे में पूछते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा रैंक रहा? 140। 140वां आपका सही जवाब है। अब चलिए इधर से आप लोग बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक रहा? 40वां, ये आप लोगों का सही जवाब है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की कौन सी रैंक रही है? 121वां। 121वां आप लोगों का सही जवाब है। तो और एक इंपॉर्टेंट है, विश्व लोकतांत्रिक कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत की कौन सी रैंक थी? 86वां, है ना, 86वां। और एक और इंपॉर्टेंट बताएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक है? 139। 139वां सही जवाब है आपका। तो चलिए इसी के साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर यहीं पे समाप्त हुआ। और आज हम लोग देखते हैं, हम लोग सितंबर 2021 के करंट अफेयर को अभी हम लोग सीरीज चला रहे थे। तो उसी सीरीज में हम लोग आज का सितंबर का पूछते हैं, 17, 18 और 19 सितंबर के करंट अफेयर, है ना। और इसी तरह कुछ दिन में सितंबर के करंट अफेयर खत्म होने वाला है। तो चलिए इधर से पहला सवाल है, ये बताइए 17 सितंबर 2021 को किसने अगले 3 वर्षों में 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? HPCL। हाँ, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और ये ईवी चार्जिंग क्या होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, इलेक्ट्रिक वाहन जो चलते हैं वो चार्ज किए जाते हैं ना। तो HPCL ने 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है। आप लोग बताइएगा 2021 को जारी फीफा रैंकिंग 2021 में कौन टॉप पे रहा है? बेल्जियम आप लोग का सही जवाब है। चलिए इधर देखते हैं, 2021 को विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप की कप्तानी से संन्यास ले ली है? T20। तो फिलहाल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विराट कोहली ने T20 के प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है ना, संन्यास ले घोषणा कर दी है ना। तो चलिए आप लोग का सवाल है, 2021 को किसने यूएस आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म TYNKER, है ना, टिंकर की अधिग्रहण किया है? बायजूस सही जवाब है ना। तो चलिए इधर से आप लोग बताइएगा, 2021 को किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा। सही जवाब है, इंदु मल्होत्रा को DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। अब इधर बताइएगा, 2021 को किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है छत्तीसगढ़ को। और कौन सा है उसका राष्ट्रीय उद्यान? गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। अब इधर बताइएगा, 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस, हाँ, वर्ल्ड बैम्बो डे मनाया गया था। आप लोग का सवाल है इधर से, 2021 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया है? कचरा बिन में रखो और समुद्र में नहीं। हाँ सही जवाब है। इसका थीम था अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। और इसका थीम क्या था? कचरा बिन में रखे, समुद्र में नहीं, है ना। चलिए आप लोग एक सवाल इधर से, 2021 को पानी का महत्व, है ना, थीम है ये, पानी का महत्व एक थीम है। इसको कब मनाया गया? विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? 18 सितंबर को मनाया गया विश्व जल निगरानी दिवस। और इसका थीम क्या था? पानी का महत्व, है ना। तो चलिए आप लोग का इधर सवाल है, 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने किस सतत विकास लक्ष्यों को अधिवक्ता नियुक्त किया है? 2021 को संयुक्त राष्ट्र ने किस सतत विकास लक्ष्यों को अधिवक्ता नियुक्त किया है? कैलाश सत्यार्थी, है ना, कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, है ना। अब इधर बताइएगा, किसने 2021 को प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? LIC की, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ कॉर्पोरेशन इंडिया, है ना, LIC ने प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आप लोग बताइएगा, जैसे किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राज्य में मत्स्य घोषित किया? एक मछली का प्रकार है कैटली, है ना, उसको अपना राज्य मत्स्य घोषित किया है, राजकीय मछली घोषित किया। कौन सा राज्य है? सिक्किम है। कौन सा राज्य है? सिक्किम। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, कैटली मछली को अपना राजकीय मछली घोषित किया है, वो है सिक्किम। अब इधर आप लोग बताइएगा, 2021 को मनिका सहयोगंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मनिका सहयोगंद को हरियाणा की, है ना, हरियाणा की मनिका सहयोगंद को जल संरक्षण के लिए राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग है, ये बताइए, किस राज्य की सीराखागोंगो हाथी, है ना, सीराखागोंगो या हाथी मिर्च, है ना, किस राज्य की हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरा को GI टैग मिला है? मणिपुर को हाथी मिर्च या तामेंग लोंग संतरा को GI टैग मिला है।
तो आज इसी के साथ हम लोग का सभी मंथली करंट अफेयर, टॉपिक वाइज करंट अफेयर और 21 अक्टूबर 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते हैं तो उन्होंने हम लोग आज करंट क्विज में कर लिए हैं। और इसके साथ ही कुछ ही दिनों में इसका जितना आज भी हुआ है इसका टेलीग्राम में आप लोगों को पीडीएफ डल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।